यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। ये वाली टाटा सियरा लेने लायक है कि नहीं, ये वाली मैंने इसलिए बोला क्योंकि टाटा सियरा ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट में और ये ईवी के अंदर है। क्या नया है, सुना है कि हैरियर ईवी का ही इसके अंदर जो बैटरी पैक है वो आ गया, क्वाड व्हील ड्राइव की टेक्नोलॉजी है वो आ गई। लेनी है कि नहीं? अब मैं पीछे बैठा हूँ, यहीं बैठे बैठे एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जितने एरिया में मैं बैठा हूँ, जितने बूट स्पेस में, दैट इज 622 लीटर्स। लेकिन अगर इस 60-40 स्प्लिट रेशियो के साथ अगर मैं ये वाली सीट पीछे कर दूं, पूरा ये वाली कर दूं, देन इट बिकम्स 1257 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। पंकज सोनी की वीडियो हो और आप ये ना डिसाइड कर पाओ कि गाड़ी लेनी है कि नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैं सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर बताता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये चीज़ मिस हो गई, मेरे को ड्राइविंग से रिलेटेड ये चीज़ जाननी थी। ड्राइविंग से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसके बाद कहीं नहीं जाना है। अब ट्रिम्स वेरिएंट्स की बात सुन लो। हैरियर का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया तो उस गाड़ी में आता है 65-75 किलोवाट आवर। इसमें बस एक चेंज हुआ है, 63 हो गया एंड 75 वो सेम है। क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप है तो सेम जो आपको दो मोटर मिलती है, चारों व्हील्स में जो है एक्सेलरेशन होता है, चारों व्हील्स घूमते हैं, वो सारा मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको डिटेल्ड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी टाटा सियरा ईवी से रिलेटेड, डिजाइन, लैंग्वेज, परफॉर्मेंस, सस्पेंशन टेस्ट, रेंज वगैरह थोड़ा बहुत मैं देखूंगा क्योंकि 500 किलोमीटर के ऊपर की रेंज है, पूरे दिन में चलाना पॉसिबल नहीं है, वो फिर कभी देखा जाएगा। 18,80,000 से शुरू होती है, 24,80,000 के आसपास एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ, इस गाड़ी की प्राइस आती है। चलो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आगे आ जाता है इसका बॉनेट। तो बॉनेट के नीचे क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि टाटा ने एक चीज़ पे यहाँ पे काम किया है, जो जब इसकी सियरा आई थी मैंने इसका फीडबैक दिया था कि बहुत फ्लिमजी है, हिलता है। अब बिल्कुल भी नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। चलो टाटा ने किसी फीडबैक पे तो काम किया। अब जो यहाँ है वो बहुत हैवी है, मैं एक बार लगा देता हूँ। ये इसमें फ्रंक आता है, सब लोग आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसमें 55 लीटर का आता है, ऐसा नहीं है। 55 का आता है जो कि रियर व्हील ड्राइव है, ये क्वाड व्हील ड्राइव टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें जो आपको मिलेगा वो 35 लीटर्स का है, ना कि 55। यहाँ पे जो है कूलेंट है, इसको खोलना नहीं है। यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर है, इसमें ब्रेक फ्लूइड जाएगा। और यहाँ पे अगेन कूलेंट, यहाँ पे विंडशील्ड वॉशर। ये बस ये थोड़ा सा नाखून टकराता है कई बार, तो इसका थोड़ा अगर राउंड कर देना तो सही रहेगा, थोड़ी उंगली छिलने का डर रहता है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे याद नहीं है, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कितनी देर में कितनी चार्ज होती है। लेकिन जो इसका यूएसपी है कि 15 मिनट अगर आप इसको 120 किलोवाट के फास्ट चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर से गाड़ी को लगाते हो चार्जिंग पे, तो ये आपको रेंज देती है 263 किलोमीटर्स की। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है। एक्सप्रेस चार्जिंग इसे टाटा ने नाम दिया है। अब जैसे मैंने बताया था कि 63 एंड 75 का आता है, तो जो 63 वाला वेरिएंट है वो निकालता है 440 से 460 के बीच रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज। और ये जो क्वाड व्हील ड्राइव वाला है 75, ये निकाल के देता है 480 से 500 किलोमीटर के बीच रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज। अच्छा, जो इसकी चार्जिंग लीड है वो यहाँ पर है। और इस गाड़ी में व्हीकल टू लोड का भी फीचर आता है, यानी इस ईवी से आप एक दूसरी ईवी को भी चार्ज लगा सकते हो। एक्सेसरीज खरीदनी पड़ती हैं उसके लिए, वो एक अलग बात है। व्हीकल टू लोड भी है, पार्टी वगैरह कर रहे हो, आपको कुछ अप्लायंसेज लगाने हैं घर के, तो वो आप लगा के यूज़ कर सकते हो। और इस सियरा में पुरानी सियरा जो अपनी आइस वाली है उससे कुछ भी अलग नहीं है। सारी डिज़ाइन लैंग्वेज, एक तो जो है इस गाड़ी का बम्पर का डिज़ाइन चेंज हो गया क्योंकि ईवी है, तो जो ग्रिल है वो वहाँ से हट जाती है। 19 इंचज़ के इस गाड़ी के अंदर ये वाले अलॉय व्हील आते हैं। और MRF के कंपनी जो है इस गाड़ी में टायर यूज़ कर रही है। एग्जैक्ट सेक्शन है 225/55 R19। और इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता है क्योंकि ये एक ईवी है। और जो गाड़ी का बैटरी पैक है वो नीचे है। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। और इसका आर्मर भी आता है, यानी अगर आपको शील्ड लगानी है, नीचे ऑफरोडिंग वगैरह जाते हो, कहीं भी लगने का डर होता है, तो इसकी एक आर्मर आती है, वो आप खरीद के लगा सकते हो इस गाड़ी के अंदर। पैनोरामिक सनरूफ इस शार्क फिन एंटीना सेगमेंट का सबसे बड़ा जो है इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर किसी को ये ना पता हो कि क्वाड व्हील ड्राइव का मतलब क्या है, यानी क्वाड का मतलब होता है 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव जैसे हम दूसरी गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं। चारों में रेस कैसे जा रही है, गाड़ी में 2 एक्सेल होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, दोनों में मोटर लगी है, एक आगे वाले एक्सेल के बीच में, एक पीछे वाले एक्सेल के बीच में। तो अगर मैं आपको मोटर दिखाऊं, अगर दिखती है तो, अगर नहीं दिख रही है तो टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं क्लिप ऐड करूँगा। जो फ्रंट मोटर है दैट इज़ एन इंडक्शन मोटर, ये वही वाली है। हाउ इज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट, ड्रम, वो वाली है। 140 PS जो फ्रंट मोटर है वो जनरेट करती है।
और जो पीछे वाली है दैट इज़ अ सिंक्रोनस मोटर जो कि 209 PS जनरेट करती है। दोनों को ऐड मत कर देना, टोटल मत करना। टॉर्क जो है इस क्वाड व्हील ड्राइव वाली का 504 न्यूटन मीटर, रियर व्हील ड्राइव की वाली का होगा 315। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में जो मुझे काफ़ी सही लगी। अगर आप इसे सेगमेंट लीडर के साथ कंपेयर करोगे क्रेटा के साथ, यह सबसे 2 सेगमेंट के महंगे सस्पेंशन सेटअप इस गाड़ी के अंदर आता है। फ्रंट में भी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, पीछे भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन आगे मैकफर्सन स्ट्रट होता है, पीछे है 5 लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। बहुत कम गाड़ियों में दोनों इंडिपेंडेंट आते हैं, वरना पीछे टॉर्शन बीम आता है। तो इस गाड़ी में सस्पेंशन पे बहुत काम किया गया है। इंडिपेंडेंट का फ़ायदा ये होता है कि उसमें कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है। आपको जो पावर्ड सीट है वो जो इधर भी मिलती हैं वो आपको उधर भी मिल जाती हैं। ये डी कट यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है, ये टिल्ट हो गया और ये इसमें टेलीस्कोपिक हो गया। और इधर किस किस चीज़ के बटन हो गए, ऑटो होल्ड का हो गया, टेरेन मोड, 6 टेरेन मोड्स इसमें आते हैं, वही सैंड, मड, रट, वही नॉर्मल वो जो है इको मोड, और इसी से आप सिटी मोड में भी जा सकते हो। स्पोर्ट्स मोड, बूस्ट मोड चला के बताऊँगा, पार्क असिस्ट, और ये यहाँ पे HUD, हाइप AR, हाइप R, जो भी इसे बोलना है बोलो, पुश बटन स्टार्ट। और यहाँ पे ट्रिपल स्क्रीन का जो है सेटअप आता है, 12.3 इंच ये जो है दोनों हैं, ये 10.25 इंचज़ है। वहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो डॉल्बी एटमॉस लिखा है, तो ये पहली बार हो रहा है कि डॉल्बी एटमॉस ने एप्पल कारप्ले के साथ टाइप किया है। उसके अंदर जब इस गाड़ी में 12 स्पीकर का जो सिस्टम है JBL का, उसके साथ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल कर आती है। साउंड वो आप खुद एक्सपीरियंस करना, वीडियोस में ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है यार इस गाड़ी का ना एक बार म्यूजिक सिस्टम सुन के देखो। कैमरा जो माइक है वो जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा, आप तक सेम आउटपुट नहीं आएगा। अगर आपको जानना है शोरूम विजिट करो। बाकी इस गाड़ी में कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, वो सुन लो क्या क्या है। सबसे पहला है एंड्रॉइड ऑटो, चलते हुए मैं बताऊँगा, ये इसमें रूट प्लानिंग होती है। और ये हो गया एयर कंसोल गेम्स। इसमें क्या होता है, इसमें गेमिंग आप कर सकते हो। 4 लोग अगर फैमिली के बैठे हैं, एक QR कोड आएगा, अपने अपने फ़ोन से स्कैन करना, मल्टीप्लेयर गेमिंग हो जाती है। तो जो आपका फ़ोन है वो ही एक गेमिंग कंट्रोलर के रूप में काम करता है। और उसके बाद है ड्राइव पे। ड्राइव पे क्या होता है, इस गाड़ी में इनबिल्ट UPI फंक्शन है, फर्स्ट इन सेगमेंट है। और जो मैंने आपको एंड्रॉइड ऑटो को बताया था रूट प्लानर, दैट इज़ ऑल्सो फर्स्ट इन सेगमेंट, फर्स्ट इन इंडिया इनफैक्ट। ड्राइव पे में इनबिल्ट UPI है, आपको गाड़ी चार्ज करनी है, पैसे भरने हैं, कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करनी है, इसमें इनबिल्ट ऐप है उसके थ्रू। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, इसी में इनबिल्ट सब है। कैमरा के अंदर टाटा की होड़ नहीं है। अब अगर इस गाड़ी में मैं अगर स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो ये देखोगे कैमरा भी रोटेट हो रहा है, ये देखो, थोड़ा क्लैरिटी के साथ देखो। अब अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट घुमाता हूँ तो ये देखो गाइडलाइंस तो जा ही रही हैं, प्लस जो व्यू है वो भी आपका शिफ्ट होता है। मतलब कैमरा ऐसा फिजिकली मूव नहीं करता, लेकिन बस खाली उसका जो एंगल है साइड का वो बढ़ जाता है। 2D हो गया, ये 3D हो गया। मैं कह रहा हूँ कैमरा में टाटा का कोई कंपटीशन नहीं है फ़िलहाल इस बजट में जो गाड़ियाँ ये दे रहे हैं। और इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, SVS कन्वीनियंस सेटिंग होती है। आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट व्यू, कार एनिमेशन करें और पीछे आएँ। अब आप गाड़ी के नीचे क्या कुछ चल रहा है वो सब देख सकते हैं। कोई ऐसी टेरेन है जहाँ पे दिक्कत हो रही है वो सब करके देख लेना। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स है फटाफट सुनो। ऑफ रोड असिस्ट का मोड आता है। इसमें क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, 4-5 की स्पीड गाड़ी मेंटेन करती है, थोड़ा क्रॉल करती है, आपको एक्सीलेटर हिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑफ रोडिंग में थोड़ा धीरे धीरे चलना होता है। 360 डिग्री कैमरा लॉक अनलॉक हो गया। ये यहाँ पे इसका बूट होल्ड मतलब खोलने के लिए थोड़ा सा 2 सेकंड दबा के रखोगे तो खुलेगा, ताकि गलती से अगर उंगली लग जाए तो बूट ना खुले। चलती गाड़ी मतलब होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं, लॉक है डोर क्योंकि, बट ये एक सेफ्टी फीचर है। हैजार्ड का हो गया, यहाँ पे फॉग लैम्प के हो गए, यहाँ पे सर्कुलेशन मोड, डिफोगर्स हो गए और ये मोड हो गए। बाकी सिंक AC, ये सिंक मतलब दोनों साइड का जो इसमें 2 जोन AC है दोनों सिंक कर लेगा ऑटोमेटिक AC। और ये यहाँ से जो है आपका चार्जिंग लिड खोलने का। ये गाड़ी का गियर सिलेक्टर है, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, पार्क, और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट है और ये वायरलेस चार्जिंग पैड है। और ये हो गया ग्लव बॉक्स, तो ये वेंटिलेटेड है, ठीक है। नॉर्मल कार्स में HUD आती है, हेड्स अप डिस्प्ले, ताकि जो मीटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपके विंडशील्ड पे आए। इस गाड़ी में हाइप AR है, मैं हाइप AR बोलता हूँ, कुछ लोग हाइपर भी बोल देते हैं। हाइप AR मुझे ठीक लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा ना एडवांस है। जिन इन्फॉर्मेशन यहाँ से ऐसा कुछ फ्लैप खुलता नहीं है, वो जो सीधा है विंडशील्ड पे ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस सेगमेंट का सबसे बड़ा जो है, यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि ऑल द वे वो जो पीछे वाले हेडरेस्ट है उसके पीछे तक जाता है। अगेन नई चीज़ नहीं, आपको पता है, मैंने बस ऐसे करके दिखा दिया, कुछ और समझ नहीं आ रहा था क्या बताऊँ। ऑटो डिमिंग यहाँ पे IRVM है। इधर ये जो है थोड़ा सा, अगर किसी को छोटी हाइट के लोग हैं, बीवी आपकी छोटी है, तो थोड़ा सा नीचे तक जो आपको आप लाइट कट कर सकते हो, बुरा मत मानना। लाइट है, मिरर है, दोनों है। और यहाँ पे ये इधर भी है और ये दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे ये सीट एक्सटेंडर आता है, अगर किसी को थाई सपोर्ट चाहिए उसको करके
और ये जो आप लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का जो है गैप एक्स्ट्रा कर सकते हो। मुझे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लगा, पता नहीं क्यों। मतलब अगर ये थोड़ा ऊपर उठता ना तो थोड़ा फील होता, बट चलो ठीक है, ना होने से कुछ तो बेहतर है। एसी है यहाँ पे, कंट्रोलर नहीं आएगा, 65 वोट जो आपको फास्ट चार्जिंग में मिलता है, और ये नॉर्मल टाइप सी फ़ोन रख सकते हो, और ये आर्म रेस्ट, ठीक है, 2 कप होल्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं तमाशा अब। और मैं इसे डायरेक्ट, जैसे मैंने बता दिया था, इको सिटी और ये स्पोर्ट्स और ये बूस्ट, अभी मैं सीधा बूस्ट में डाल देता हूँ एंड शिफ्टेड टू ड्राइव। अब आपको थोड़ा सा और फन दिखाते हैं। देख रहे स्टीयरिंग व्हील रोटेशन बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे मैं आपको पूरी इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। सस्पेंशन में FDD करके एक चीज़ आती है, जिसको टेस्ट करने के लिए हम अभी इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 2.2 किलोमीटर है। तब तक मैं बात करूँगा यहाँ पे जो है इसका हाइप AR HUD आती है, यानी यहाँ की इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे है। अगर मैं नेविगेशन भी यूज़ कर रहा हूँ तो अगर आपको शायद क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा दूंगा रिकॉर्डिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को स्पीड दिख रही है, ड्राइव मोड कौन से मोड में हूँ, और मैं देखूँ ऊपर उठा के तो आपको एरो भी दिखाता है कि कितनी स्पीड पे मतलब आपको जाना है, किस तरफ जाना है। और अगर यूटर्न है तो यूटर्न का भी एरो फ्लैश करेगा। अगर कोई आदमी साइड से आ रहा है तो उसको भी दिखाएगा कि यहाँ से आ रहा है, वो रेड है तो थोड़ा सा ध्यान से। मतलब मुझे, लेकिन अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैंने पहले नहीं देखी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को दिख रहा है आदमी, ये अलग बोल दे कि भाई राइट से आदमी आ रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मेरे को आदमी दिख रहा है तो फिर एरो का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अंदर अभी ADAS लेवल 2 वाला है और L2+ एक्चुअली। चलो यहाँ से लेते हैं U-turn, नॉट U-turn बट राइट। हाँ, FDT, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग। इसमें क्या होता है, आपका सस्पेंशन सेंस करता है कि आगे जो ऑब्स्टेकल्स आ रही है वो छोटी है कि बड़ी हैं, उसकी जो शॉक एब्जॉर्बर की जो डैम्पिंग है उसके हिसाब से। अब अगर वो थोड़ी बहुत मूव कर रहा है तो ये देगा आपको सॉफ्ट राइड, थोड़ा बहुत को टैकल करने के लिए, कि उसमें ऐसा ना हो कि आपको गड्ढे लगे, तो वहाँ पे ये रहेगा सॉफ्ट। लेकिन जैसे ही आएंगे बड़े गड्ढे या गाड़ी जाएगी हाई स्पीड के ऊपर तो फिर वो हार्ड सस्पेंशन हो जाता है। तो उसके ट्रैवल के हिसाब से जितनी फ्रीक्वेंसी यानी जितने सेकेंड्स में ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है। दिस इज FDD। अब मैं यहाँ पे मैं बूस्ट ऑफ कर देता हूँ, एक बार नॉर्मल स्पोर्ट्स में लगा देता हूँ, और मैं थोड़ा सा तेज लेके जाऊँगा इनके ऊपर से। ना नॉइज अंदर आ रही है और गाड़ी एकदम सही जो है अंडुलेशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सस्पेंशन। अब इसके 102 की स्पीड पे हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन में तो। और इस गाड़ी ये EV है तो इसका लो ग्राउंड वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कंट्रोल देख रहे हो स्पीड के ऊपर। इस गाड़ी में ऐसा है, कई बार क्या होता है कि जब आप एक छोटी गाड़ी में बड़ा इंजन या बड़ा बैटरी पैक रख देते हो तो उसका नुकसान ये होता है कि जब फिर आप हार्ड एक्सेलरेशन करते हो तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। मैंने थोड़ा बहुत ही पंच में देखा था, लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है। जैसे इसमें हैरियर का बैटरी पैक है वो सब है, लेकिन गाड़ी भाई क्या स्टेबल है। और ना ही एक बार भी आपको व्हील स्पिन फील होते, भले ही आप इसको बूस्ट मोड में रख लो, कोई दिक्कत फील नहीं होती। ब्रेकिंग भी आपने देख ली अच्छी है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स के अंदर ये गाड़ी आती है। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ U-turn, क्योंकि मैंने सस्पेंशन पार्ट देख लिया है। नाउ आई विल टेक द कार टू हाईवे। मज़ा आ गया गाड़ी को चलाने में मेरे को। और जिसके रीजन के मोड्स है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो L2 L3 है वो उतना सेंसिटिव नहीं है। मतलब 1 और 3 में आई डेंट फील मच डिफरेंस। ये हमारी ट्रैकिंग कार,
कलर मैं शायद आपको बताना भूल गया, दिस इज ऋषिकेश रैपिड्स। This is what I do and what I love, and I love what I do, and I'm doing what I love, and I'm loving what I'm doing. सस्पेंशन पार्ट में तो गाड़ी को भाई पूरे पॉइंट्स है मेरी तरफ से। चलो अब हाईवे टेस्ट, जिसमें इसका स्टीयरिंग रोटेशन वगैरह भी पता लग जाएगा। और अब मैं इसको, जैसे सपोज अभी मैं इसे चला रहा हूँ इको मोड में, तो रेंज दिखा रहा है 305, और गाड़ी मुझे मिली थी 100% पे या 99 हो गया था जब मेरी ब्रीफिंग हो रही थी गाड़ी को लेके। ऑडो मैंने 0 कर दिया था। अभी मैं गाड़ी चला चुका हूँ 53.3 किलोमीटर, रेंज जो है गाड़ी में 304 है। गाड़ी को मैंने अच्छा खासा भगाया अभी आपके सामने, और टेस्ट बहुत किए हैं, गाड़ी खड़ी करके मैंने शूट किया है। प्रॉपर रेंज नहीं मिलेगी इस वीडियो में आपको, लेकिन एक अंदाज़ा मोटा मोटा आपको लग जाएगा। तो जब जैसे अभी मैं सिटी में चला रहा हूँ तो आपको पंजा दबा दोगे, तो जब एकदम पंजा नीचे जाता है तब आपको पुश मिलता है, और इको में भी अच्छा खासा पुश है। अब मैं इसे कर देता हूँ सिटी में, रेंज आ गई 292 पे। अब पंजा जो थोड़ा सा बीच में जाता है तब आपको जो है पूरा मान लो किक मिलती है, थ्रस्ट आता है। अब जब आप दबाते हो बूस्ट मोड, इसमें बहुत कम ट्रैवल के अंदर ही आपको जो है पूरा एक्सेलरेशन मिल जाता है। नॉइज आ जाती है, लेकिन इसमें 140 तो ऐसे ही टच कर जाती है बिना बताए। चलो एक बार ब्रेक्स कर लेते हैं। सो टाटा सियरा ईवी ब्रेकिंग एट 130। थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मेरा आज माउंट थोड़ा सा लूज़ है, तो मेरे को थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा लगी, लेकिन टायर्स के ग्रिप सही है। अब जो मैं आपको बता रहा था एंड्रॉयड ऑटो, अभी तो चलो मैं एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करते हो तो इसमें क्या है, सपोज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ से 100 किलोमीटर जा रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली गाड़ी की रेंज में है, तो गाड़ी आपको ये बता देगी कि जाओगे तो आपकी गाड़ी की परसेंटेज इतनी बचेगी, जब वापस आओगे तो इतनी बची होगी। ठीक है, ये तो हो गया तब जब मेरे को बिना चार्जिंग किए हुए मेरी गाड़ी वापस आ रही है। अब सपोज ऐसे ही डिस्टेंस जा रहे हो कि जाने में ही बैटरी खत्म हो जा रही है, आधी से ज़्यादा या लगभग पूरी, तो फिर आपको ये दिखा देता है, आप सेट कर सकते हो कि मेरे को कितने % बैटरी में चार्जिंग स्टेशन चाहिए, कहाँ पे रुकना है, वो आप सेट कर सकते हो। और फिर आपको ये बता देगा रास्ते में चार्जिंग स्टेशन कितने हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस इज़ फर्स्ट इन सेगमेंट। और जैसे ये जो एरो वाला मैंने आपको बताया, जब आगे गाड़ी जा रही है एट ए सेफ डिस्टेंस, तो एक जो है ब्लू कलर की वहाँ पे वो आती है बार, ताकि आपको पता लग जाए कि वो सेफ़ है, और वो आपको बहुत सही दिखाई देती है। कोई गाड़ी साइड से आती है, साइड से भी आती है बार, वो आपको दिखाई देता है उस गाड़ी के पीछे। लेकिन अगेन मेरा वही पॉइंट है, जब गाड़ी दिख रही है तो मैं बार का क्या करूँ। विजिबिलिटी गाड़ी की अच्छी है। पहली सियरा के ड्राइव इवेंट में मैं नहीं था। सियरा मैंने फिर बाद में चलाई, किसी जान पहचान जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने दी थी, लेकिन एज सच मैं ड्राइव में नहीं था। लेकिन अब मैं ज़्यादा डिटेल में देख पा रहा हूँ, तो गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत सही है। ये मिरर बहुत चौड़े हैं। पीछे वाला ब्लाइंड स्पॉट जो आप लोग तब कह रहे थे, काफ़ी हो वाला था कि ये वाला जो पीछे है ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करेगा। तो अगर एनी विच वे मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा ये हेड रेस्ट ही बीच में आ रहा है, तो ब्लाइंड स्पॉट तो यही क्रिएट कर देगा। तो वो जो चीज़ है वो इतना दिक्कत नहीं देती है, समझ गए। चलो ये देखो, कोई कंट्रोल से गाड़ी बाहर नहीं जाती, कोई व्हील्स एक्स्ट्रा स्पिन नहीं मारते। MG की कौन सी है, विंडसर, वो करती है, वो स्पिन बहुत मारती है, तो लूज हो जाता है थोड़ा, वो ट्रैक्शन लूज हो जाता है। चलो क्वाड व्हील ड्राइव है ना, लेके चलते हैं। अब मैं आपको मोड्स वगैरह भी दिखा दूंगा इसके। थोड़ा सा ये जो पत्थर है ना, ये बैटरी को टच करेगा। मैं एक बार उसको हटा के आता हूँ, वरना वो गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा अननेसेसरली। फ़ायदा है ना गाड़ी में जब कैपेबिलिटीज़ हैं।
चलो जी, मैं एक काम करता हूँ, आपने जो रिवर्स की टॉप स्पीड देखी वो आपको करके दिखाई देता हूँ ना। सपोज ये रास्ता बंद था, सपोज क्या, हाँ मान लो नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, इसका किसी भी गाड़ी का 360 हो चाहे 540, देखो मेरे तो किसी काम का नहीं है, मतलब आई डोंट यूज, आई एम एन ओल्ड स्कूल ड्राइवर। चलो अब देखते हैं। $29। तो इसमें चाहे आप सिटी मोड में रखो चाहे आप बूस्ट मोड में रखो, पीछे काम नहीं करता, वो सिर्फ आगे काम करता है। ये कोर व्हील ड्राइव का फ़ायदा ये है, मान लो कभी ऐसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गई कि यार निकालनी पड़ेगी, तो 4x2 तो स्ट्रगल करेगी। हमने रोकी थी गाड़ी तो काफ़ी बड़ा पत्थर था, वैसे वो तो मैं वीडियो में लग रहा होगा कि क्या ही है। ये गाड़ी 24/7 ऑल व्हील ड्राइव में रहती है। अब इसका करते हैं मोड चेंज, मड एंड रट्स, और ऐसे कैसे फंस जाएगी। आई नो माई सेल्फ। ओ ये फ़ायदा है क्वाड व्हील ड्राइव का। मैं अब आपको उतर के दिखाता हूँ, ऐसे बात नहीं बनेगी। ओ बहुत स्लिपरी है। ये देखो, ये गाड़ी के सारे टायर के अंदर मिट्टी लिपट चुकी है, और ये यहाँ भी गाड़ी गंदी हो गई। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हें लगे कि एग्जैजरेट कर रहा है चीज़ें। भाई यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। ये देखो, मेरी गाड़ी वहाँ फंसी थी। कहाँ? चलो मैं जाके दिखाई देता हूँ। यहाँ फंसी है, लेकिन निकाल दिया आगे पीछे करके। फ़ायदा है क्वाड व्हील ड्राइव का। एक बार तो जैसे बहुत ज़्यादा स्पिन मारा ना गाड़ी ने, मैंने सोचा कि फंसेगी तो नहीं, शायद अब बुलानी पड़े टीम, लेकिन पता था कि गाड़ी निकाल लेगी, गाड़ी में है दम है। ट्रैक्शन मोड भी मैंने आपको दिखा दिया, जो टेरेन मोड्स है वो सब आपको पता लग गया। अब मेरे को यहाँ से जाना है। स्लिपरी है ना काफ़ी। लव्ड इट मैन। अब ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वीडियो बाकी भी बनानी है, तो गाड़ी गंदी नहीं करनी। बस इसमें ये है कि जैसे ईवी है, बैटरी नीचे लगी है, ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑल्सो 205, कहीं कहीं पे नीचे चीज़ें टच करती हैं, तो इसमें आप एक आर्मर शील्ड आती है, वो लगाना ज़रूरी है। मतलब आप चाहो तो गाड़ी की सेफ्टी, विच आई हाईली रेकमेंड कि आप वो चीज़ ज़रूर लगाओ। कई बार ईवीज़ में ये खतरा होता है कि वो ना बैटरी की कवरेज नहीं देते। चलो थोड़ी गाड़ी गंदी हो गई ना। मेरा थोड़ा ना ड्राइविंग पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, रेंज पे थोड़ा कम, माइलेज पे थोड़ा कम, फीचर्स पे बहुत कम। और ये जो शो पीस होते हैं, एयर कंसोल, गेमिंग वेमिंग, आर्केड, और ये मैं नहीं चेक करता हूँ कर भी रहे हैं कि नहीं काम। मैं किसी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम चेक नहीं करता। मेरे को गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए, वहाँ पे लगता है हाँ पैसा वसूल चीज़ है, और मैं फिर वही चीज़ें देखता हूँ। उसके बाद वी शुड टॉक अबाउट द सीटिंग कंफर्ट। वो मेरा अच्छा है, आप अपना जाके प्लान बनाइए आपको कैसा लगता है।
मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे सही लगता है। सीटिंग कंफर्ट भाई अपना जाके देखो यार, शोरूम है, सबकी हाइट अलग है, बॉडी वेट सबकी अलग है। दुबले पतले मोटे सारे छोटे बड़े सब हैं, तो सबका ना अलग अलग होता है। थोड़ा सा मिट्टी विट्टी गई लग रहा है, वो स्क्विलिंग की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे हमें बूस्ट मोड की ज़रूरत नहीं है। रेंज टेस्ट करना ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हैरियर वाला ही है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा देता है और मैं जितना मर्जी इसे खींच के चला लो। जब टाटा टियागो मैंने चलाई थी उसके 200 किलोमीटर निकालने में मुझे 4-5 घंटे लग गए थे, तो इसके साथ तो भाई आप 500 किलोमीटर नहीं निकाल पाओगे। तो रेंज के लिए फिर कभी देखेंगे, टाटा वालों से बात करके देखेंगे, गाड़ी भेज देंगे तो टेस्ट के लिए। आज खाली ड्राइविंग से रिलेटेड मेरे से आप बात कर लो, जितना मर्जी सवाल पूछने हैं वो मैं आपको सब बताने के लिए हाजिर हूँ। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ड्राइविंग के टाइम पे, इन सब चीज़ों के अलावा इंसुलेशन कैसी है, तो वो मैं अभी टेस्ट करूँगा। 140 के ऊपर तो अच्छी खासी हवा थी गाड़ी में, लेकिन थोड़ा सा मैं सिटी में फंस रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा मैं एक बार रोल अप कर लेता हूँ विंडो एंड स्लीव्स, फिर देखते हैं। अब देखते हैं, नहीं बूस्ट ही करना पड़ेगा। ये देखो, इसकी आवाज़ एकदम दिल्ली मेट्रो जैसी हो जाती है। 123 सिटी में ठीक नहीं है। लेकिन पिकअप कुछ बहुत ही तेज़ है इसका। सबसे बेस्ट चीज़ वही है जो मैंने बताई थी कि व्हील स्पिन नहीं मारती इतना। जब टॉर्क जब एकदम से जाता है ना व्हील्स के ऊपर, मोटर जनरेट करती है, तो कंट्रोल बहुत तगड़ा है गाड़ी का। क्रेडिट काफ़ी हद तक गाड़ी के वेट को, सस्पेंशन को जाता है। देखो सबसे ज़्यादा सस्पेंशन को जाता है ये सब चीज़ का क्रेडिट, और टायर्स को भी जाता है। सिएरा मैंने आइस चलाई थी, वो भी गजब का ही एक्सपीरियंस था। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, सिएरा आइस के कंपैरिजन में सिएरा ईवी की जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है, जो पेंट क्वालिटी है, उससे बेटर है। मैंने आइस के टाइम पे काफ़ी कुछ इसके नेगेटिव्स बताए थे, लेकिन ईवी को जब मैं देख रहा हूँ उससे इम्प्रूवमेंट है। स्टिल आई वोंट से दिस इज़ द बेस्ट, बट अभी भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन उससे मच बेटर है, ये बस कहने का मेरा मतलब है। और अभी जो एक आधी दिक्कतें मैंने आपको बताई जिसकी वजह से मैं इसे बेस्ट नहीं कह रहा हूँ, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इजीली रिफाइन की जा सकती हैं। मैंने देखा है जब मैंने फीडबैक दिया था इसका आइस का कि ये पेंट में दिक्कत है, वहाँ पेंट में दिक्कत है, बोनेट खोलने का जो लीवर है वो बहुत फ्लिमजी है, बहुत हिल रहा है, तो वो दोनों में इम्प्रूवमेंट मैंने यहाँ पे देखी है। टाटा ये बहुत अच्छा करता है कि इवेंट में जैसे हम क्रिएटर्स आ गए, इन्फ्लुएंसर्स आ गए, हमसे फिर ये ड्राइव इवेंट खत्म होने के बाद फीडबैक लिया जाता है। अब एकदम से तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब उसको किया जा सकता है, या जो फर्दर उसका अपडेट आएगा उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के पूरे चांसेस रहते हैं। ये जो मैं थोड़ा बहुत तेज चलाता हूँ, इससे मैं ना गाड़ी का कंट्रोल दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ बोल दूँ कि हाँ तगड़ा है तो कैसे मानोगे। थोड़ा बहुत सेफ लिमिट्स में जाके मैं खेलता हूँ फिर गाड़ी के साथ। उसने ना अचानक स्लो कर दी बाइक आगे।
Let's go for some highway fun again, boost mode. तो NVH की अगर मैं बात करूं तो 120 तक ठीक है। 120, 22, 23 क्रॉस करते फिर आपको अच्छी खासी नॉइज़ आनी शुरू हो जाती है, और वो ज़्यादा इसलिए सुनाई देती है क्योंकि आपकी गाड़ी में इंजन नहीं है। और इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है, जो चढ़ाई पे चढ़ती है, वो जो नीचे वाले वेरिएंट हैं उनकी है 33, 34 डिग्रीज, इसकी है 52 डिग्रीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसके लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से गाड़ी स्टेबल रहती है। ये 130-40 की स्पीड पे तो इतनी हवा आना लाजमी है भाई। गाड़ी का गजब का कंट्रोल स्टेबिलिटी है। इतनी हाई स्पीड पे बूस्ट मोड ऑन करके आप गाड़ी को अगर टर्न भी करोगे, बहुत ही बढ़िया। चलो वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है, बट विद सम स्टाइल। So this was all about my review on new Tata Sierra .EV quad wheel drive। इस गाड़ी में क्या कुछ मेरा कहता है फीडबैक इस गाड़ी के बारे में, वो ये है, परफॉर्मेंस वाइज मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सियरा मैंने पहले भी चलाई हुई है, ईवी मैंने अब चलाई है। बाकी जो चीज़ें मैं इस गाड़ी के बारे में अगर आपको बढ़िया बताऊं, टॉर्क, क्योंकि हैरियर ईवी का इसके अंदर जो है बैटरी पैक है, गाड़ी भागती बहुत अच्छी है।
उसकी वजह से मान लो एक्सेलरेशन अच्छा है, उसकी वजह से क्वाड व्हील ड्राइव है तो गाड़ी स्टेबल बहुत रहती है, व्हील स्पिन नहीं मारती है, बहुत तेज़ भागती है, बहुत तगड़ा कंट्रोल है गाड़ी का रोड के ऊपर। ओवरऑल बहुत सी है। नेगेटिव्स में अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा की फोब जो है इसका, उसको ऑपरेट करने में समन मोड थोड़ा सा डिले है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, स्लोप रहेगा तो नहीं चढ़ेगी। हालांकि वो चीज़ मैं ऐसे मानता हूँ कि जिसको मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, मतलब इतने में तो मैं आराम से लगा लूँगा। पार्क मोड है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग दे हैव गिवन दिस फीचर। कितना यूज़ करोगे नहीं करोगे, हो सकता है मैं ना करूँ, आप करोगे। 540 डिग्री कैमरा जो है काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी बहुत शानदार है। टाटा में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत शानदार कैमरा है। अब ये गाड़ी लेनी किसको है, देखो 25 से 26 लाख के रेंज में इफ़ यू वांट कि आपको एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ईवी लेनी है, सबसे ज़्यादा टॉर्क हो, तो ये गाड़ी है। वो हैरियर भी है, वो थोड़ी इससे भी महंगी पड़ती है। तो वही कह रहा हूँ, मोटा मोटा मान लो 25 लाख के रेंज में टॉप एंड मॉडल, एकदम फीचर्स लोडेड गाड़ी। कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी थे, वो पूरा वीडियो में आप देख चुके हो। मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता फीचर्स में, मैंने डिटेल में नहीं लिए हैं। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि फीचर्स आपको गाड़ी में चाहिए, एकदम टॉप स्पेक लोडेड गाड़ी चाहिए, दिस कार इज़ फॉर यू। तो अगर आपको ये सब सारी चीज़ें चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, यू कैन गो फॉर Sierra.ev। और क्वाड व्हील ड्राइव है तो ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कि आपको सेगमेंट की किसी और गाड़ी में, यानी इफ़ यू गो विद महिंद्रा XCV9 आपको चाहिए या 9S आपको लेनी है, क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप नहीं है वहाँ पे, तो ये गाड़ी मुझे लगता है कि वहाँ पे लीड मारेगी। रेंज में टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि आज मैं गाड़ी को परफॉर्मेंस मोड में चेक करने के मैं खुद अपने मूड में था। तो गाड़ी को जो मैंने चलाया है अभी, मान लो 46-47 डिग्री जो है रेंज गाड़ी की गई, और किलोमीटर मैंने 100-105 चलाया होगा, इतना कुछ, जो कि एक अच्छी रेंज नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने गाड़ी को पूरा लगभग बूस्ट मोड में चलाया है और बहुत एक्सेलरेट किया है। मैंने ऑफ रोडिंग भी करी है इससे, और बहुत भगाया, बहुत ब्रेक व्रेक मारे, बहुत एक्सेलरेशन टेस्ट किए हैं, उसकी वजह से बैटरी ड्रॉप हुई है। बट मान लो 450-500 के बीच आपको आराम से निकाल के दे देगी, और इतनी टाटा की गाड़ियाँ निकालती हैं। मैंने टियागो का वीडियो बनाया था, देख लेना, वो गाड़ी कंपनी जो रेकमेंड किया उसको भी बीट कर रही थी। तो आपको अगर एक प्रैक्टिकल गाड़ी लेनी है कि मेरे को सारे फीचर चाहिए, गो विद टाटा सियरा। आई थिंक यू शुड गो विद दिस कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, नहीं छोड़ो वीडियो छोड़ो, गाड़ी अगर अच्छी लगी हो तो खरीद लेना। आपको लगता है कि ये गाड़ी आपके 25 लाख रुपए के लायक है, गो फॉर इट, अदरवाइज इग्नोर इट।